भाई 11 साल से आप सरकार में हैं, 2-2.5 साल 3 साल इनको गृह मंत्री बने हो गए हैं, अभी तक घुसपैठ नहीं रोक पा रहे और आज कहते हैं घुसपैठ रोक भी नहीं सकते, तो इस्तीफा देकर जाइए ना। आप सिर्फ प्रचार करने लायक हैं, प्रचार करते रहिए, गृह मंत्री के पद पर बैठने लायक आप हैं नहीं। कह रहे हैं कि चुनाव जो है 6 फेज़ों में होता था क्योंकि सिक्योरिटी वीक रहती थी, आज जो है 2 फेज़ में हो रहा है, इवन 1 फेज़ में भी कराया जा सकता है क्योंकि तो कराएं 1 फेज में, और जिन राज्यों में 5-5 फेज में होता है, मतलब क्या वहाँ जंगल राज है? बताएं, महाराष्ट्र में इतने फेजेस में क्यों हुआ था, यूपी में इतने फेजेस में क्यों होता है? कहना क्या चाह रहे हैं? सोच कर बोलना चाहिए। गृह मंत्री एक बड़ी जिम्मेदार पद होता है, उस पर बैठा हुआ आदमी जिम्मेदार होना चाहिए। जिस तरीके से सीट शेयरिंग का इशू बना हुआ है सर, उसको लेकर के कहा जा रहा है एनडीए की तरफ से कि महागठबंधन में कुछ ठीक नहीं है और ये लोग सीट शेयरिंग नहीं कर। उन्हें क्या चिंता है भाई हमारे यहाँ ठीक है या नहीं है? हमारे घर में ताक झांक क्यों कर रहे हैं? वहाँ क्या हालत है हमें नहीं मालूम। नीतीश जी को गिरफ्त में रखा हुआ है, क्या हमें नहीं मालूम? हमारे यहाँ सब निर्णय हो चुका है, सही वक्त पे उसकी घोषणा हो जाएगी। जिस तरीके से गृहमंत्री अमित शाह जी से भी पूछा गया था कि मुख्यमंत्री कौन होगा, तो उन्होंने कहा था कि बैठ करके विधायक दल का नेता चुना। पिछली बार यही गृह मंत्री, तब पता नहीं गृह मंत्री थे या नहीं, यहीं पटना में इसी होटल में या मौर्या में, कहीं चाणक्य में या मौर्या में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोला था नीतीश कुमार हमारे मुख्यमंत्री होंगे। अब क्यों नहीं बोल रहे? ये षड्यंत्र रचा जा रहा है और नीतीश जी भी समझ रहे हैं। इसी गृह मंत्री ने महाराष्ट्र के चुनाव से पहले कहा था एकनाथ शिंदे हमारे मुख्यमंत्री होंगे। कहाँ है आज एकनाथ शिंदे?